नमः शिवाय ओम हर हर महादेव। आज मैं आपको पूज्य गुरु जी की कथा से श्रवण करके पुष्य नक्षत्र क्या होता है एवं इसका क्या फल प्राप्त होता है। जैसे कि जो बच्चे विद्या में प्रबल नहीं है, अध्ययन अच्छा नहीं करते, उनकी स्टडी अच्छी नहीं है, तो उनके लिए यह विधान बहुत ही लाभकारी होने वाला है। तो हमेशा की तरह वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिए, देखिए और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको मेरे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको विधान बताने से पहले यह बताना चाहती हूँ कि पुष्य नक्षत्र क्या होता है और पुष्य योग क्या होता है, कैसे बनता है। पहले आप इस चीज़ को जान लेंगे तो विधान करने में भी आपको आनंद की प्राप्ति होगी। तो हमारे हिंदू धर्म के जो नक्षत्र होते हैं उसमें 27 नक्षत्रों में 8वें नंबर का जो नक्षत्र होता है वह पुष्य नक्षत्र होता है। पुष्य नक्षत्र बहुत ही शुभ और भाग्यशाली होता है। यह पोषण करने, इसका नाम ही है पुष्य, अर्थात कि पोषण करने वाला, शुभ फल प्रदान करने वाला। और इस पुष्य नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वो शनिदेव होते हैं, परंतु इस पुष्य नक्षत्र की जो प्रकृति होती है, जो नेचर है इसका, वो गुरु के जैसा होता है, लीडिंग कैपेसिटी होती है। तो इस तरह से यह पुष्य नक्षत्र जो होता है बहुत ही शुभ एवं भाग्यशाली और फलों को प्रदान करने वाला होता है। अब पुष्य नक्षत्र को हम तीसरे नक्षत्र से भी जानते हैं। तो तीसरे नक्षत्र अगर कभी कोई कहता है या आप सुनते हैं तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तीसरे नक्षत्र और पुष्य नक्षत्र दोनों एक ही नक्षत्र हैं, दो नाम दिए गए हैं। अब पुष्य नक्षत्र जो होते हैं इनके सिंबल्स क्या होते हैं, प्रतीक क्या होते हैं। तो इनका सिंबल्स जो है गाय के थन को और कमल के पुष्प को इस नक्षत्र के प्रासंगिक प्रतीक हैं। मीन्स अगर कोई हम प्रसंग लिख रहे हैं, अर्थ लिख रहे हैं, तो हम गाय के थन और कमल के पुष्प को प्रासंगिक प्रतीक मानते हैं। इस चीज़ को हमारे ज्योतिषी संत, साधु, महात्मा सभी लोग इसको प्रतीक मानते हैं। अब आपके लिए यह जानना जरूरी है कि यह जो पुष्य नक्षत्र होता है या पुष्य नक्षत्र योग, ये कब पड़ता है, कैसे बनता है। तो पुष्य नक्षत्र जो होता है हमारे हिंदू धर्म में 12 महीने होते हैं, तो प्रत्येक महीने में एक दिन पुष्य नक्षत्र पड़ता है। जैसे जनवरी का महीना हो गया तो एक ऐसा दिन आएगा और एक ऐसी डेट रहेगी जिस पर यह नक्षत्र पड़ता है। तो 12 महीने के 12 पुष्य नक्षत्र होते हैं। और जब यह पुष्य नक्षत्र किसी दिन को पड़ जाता है, जैसे कि मान लीजिए रविवार को पड़ गया, तो यह नक्षत्र जब रविवार के दिन आता है तो बार और नक्षत्र के संयोग से जो योग बन जाता है, जैसे बार रविवार पड़ गया और पुष्य नक्षत्र भी पड़ गया, तो दो चीज़ों का संयोग हो गया। तो इस प्रकार के संयोग से जो योग बनता है उसे रवि पुष्य योग कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे पुष्य नक्षत्र क्या होता है, रवि पुष्य योग नक्षत्र कैसे बनता है। तो चलिए मैं एक अच्छा सा विधान बच्चों के लिए बताती हूँ रवि पुष्य योग का, जो कि फरवरी में 5 फरवरी रविवार के दिन पड़ने वाला है। तो इस विधान को आप अवश्य करिएगा अपने बच्चों के लिए, और ये वीडियो बच्चों के हिसाब से बहुत ही लाभकारी होने वाली है। तो आप क्या करेंगे कि मान लीजिए आपका बच्चा है और वह विद्या में तेज नहीं है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या बच्चे को बार बार पलट कर देखना पड़ता है। आजकल अधिकतर माता पिता की यही समस्याएं हैं कि उनके बच्चे पढ़ाई को, स्टडी को लेके ध्यान नहीं देते हैं। तो जब रविवार के दिन का पुष्य योग बने, चाहे वो किसी भी महीने में, जब भी रवि पुष्य योग, रविवार के दिन का पुष्य योग या पुष्य नक्षत्र पड़े, तो आप कुछ नहीं करेंगे। मात्र पहले आप सामग्री नोट कर लिए। आपको एक पान का पत्ता चाहिए, 3 समी पत्री चाहिए और 5 बेलपत्र चाहिए। अब जो आपने एक पान का पत्ता लिया है, उस पान के पत्ते पर भगवान शंकर एवं माता पार्वती का स्मरण करके लाल चंदन से उनका स्मरण पत्ते पर कर लीजिए। स्मरण से मतलब है कि
आप एक बिंदी रख लीजिए। जैसे कुछ लोग बेलपत्री समर्पित करते हैं तो भगवान शंकर के स्मरण से उसमें कुछ लोग ओम बना देते हैं, कुछ लोग बस बिंदी रख देते हैं। तो पान के पत्ते पर आपको भगवान शंकर, माता पार्वती का स्मरण करके, या चाहें तो आप एक बिंदी रख लीजिए और माता सरस्वती का स्मरण कर लीजिए। तीनों का स्मरण करके आप बिंदी रख लीजिए। आपको जो समझ में आ जाए बिंदी रख लीजिए, या माता पार्वती शंकर भगवान के नाम से ओम नमः शिवाय लिख लीजिए और माता सरस्वती का स्मरण करके मात्र एक बिंदी रख लीजिए। पान के पत्ते के ऊपर आपको ये करना है। फिर क्या करेंगे आप कि जो आपने पान के पत्ते के ऊपर स्मरण कर लिया, तो जो बच्चा है आपका, उस अगर छोटा, बहुत छोटा बच्चा है तो आप स्वयं उसकी मदद करते हुए शिवलिंग पर चढ़वा दीजिए। या बच्चा थोड़ा बड़ा है, कर सकता है, तो उसको ऐसा करा करके आप पान का पत्ता शिवलिंग पर चढ़वा दीजिए रवि पुष्य योग नक्षत्र पर। और फिर ऊपर से 3 समी पत्र और 5 बेलपत्री चढ़ा दीजिए शिवलिंग पर और बाबा से कामना कर लीजिए कि बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो, उसकी बुद्धि तेज हो, तीव्र हो, ऐसे उसके लिए प्रार्थना करेंगे। तो फिर पान का पत्ता चढ़वा देने से और समीपत्र बेलपत्री चढ़ा देने से विद्या में कभी भी बच्चा आपका कमज़ोर नहीं पड़ता है, वह आगे ही बढ़ता है। फिर कभी भी माता पिता को पीछे पलटकर उसे देखना नहीं पड़ता है और बच्चे की विद्या में, अध्ययन में रुचि बढ़ जाती है और विद्या में प्रबल हो जाता है बच्चा। तो आशा करती हूँ कि पूज्य गुरुजी की कथा को श्रवण करके विधान का वर्णन, स्मरण कराया, जो आपको पसंद आया होगा। पूज्य गुरुजी ने इस विधान का स्मरण श्री सती चरित्र शिव महापुराण कथा, जो कि 28 जुलाई से 3 अगस्त 2020 में श्रवण करवाई गई थी, उसमें स्मरण कराया था। तो आप वहाँ भी सुन सकते हैं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।